सावन का महीना शुरू हो चुका था। आकाश में हरियाली की तरह फैले हुए बादल, मिट्टी से उठती सौंधी गंध, मंदिर की घंटियां और हर दिशा में गूंजता हर हर महादेव का स्वर। गांव के एक कोने में स्थित शिव मंदिर में इस बार एक बूढ़ा साधु बैठा करता था। कोई नहीं जानता था कि वो कहां से आया है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, जैसे जीवन के रहस्य को देख चुका हो। लोग उसे बाबा हरिपाल कहते थे। उस दिन एक युवा बालक यश, जो गांव के ही एक किसान का बेटा था, अपने जीवन में बहुत उलझन में था। उसकी मां बीमार थी, खेतों में पैदावार नहीं हो रही थी और ऊपर से उसके पिता उसे छोड़कर वर्षों पहले कहीं चले गए थे। यश मंदिर आया। बाबा ने उसे देखा और पूछा, बेटा, क्या जीवन से थक गया है? यश ने कहा, बाबा, मैं भगवान से नाराज हूं। मैंने उनकी पूजा की, व्रत किया, लेकिन फिर भी दुख ही दुख है। बाबा मुस्कुराए, बोले, तुम्हें पता है, सावन के महीने में सिर्फ व्रत नहीं, कथा सुनने और सुनाने का विशेष महत्व है। ये माह शिव की कथाओं से शिव को प्रसन्न करने का समय होता है। कहानी? यश चौंका। बाबा बोले, हाँ, एक बार तुम सिर्फ सुन लो और देखो क्या होता है। बाबा ने हाथ में रखे बेल पत्रों को उठाया, शिवलिंग पर चढ़ाया और बोले, आज जो मैं तुम्हें कथा सुनाने जा रहा हूं, वो कथा शिव जी ने स्वयं पार्वती को सुनाई थी, और जिसने इसे सुना उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। बाबा हरिपाल ने अपनी आंखें बंद की, जैसे उनकी चेतना किसी और काल में प्रवेश कर रही हो। उनका स्वर अब गूंजने लगा, जैसे स्वयं कैलाश से आ रहा हो। बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी पर एक नगर था, चित्रद्रुम। वो नगर इतना समृद्ध, शांत और धार्मिक था कि वहां रात्रि को भी मंदिरों में दीप जलते रहते थे और हर घर से ओम नमः शिवाय का जाप सुनाई देता था। उस नगर में एक ब्रह्मचारी रहता था। उसका नाम था देव शरण। जब से ही वो शिव भक्त था। माँ बाप नहीं थे, परंतु उसका पालन पोषण एक वृद्ध दंपत्ति ने किया था, जो स्वयं भी शिव के उपासक थे। देव शरण प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर गंगा स्नान करता, बेलपत्र चुनता और शिवलिंग पर जल अर्पित करता। लेकिन उसकी भक्ति में एक विशेष बात थी। वो हर सावन में एक नई कथा बनाता था और पूरे गांव को सुनाता था। लोग कहते थे कि जब देव शरण कथा सुनाता है तो मानो आकाश से कोई दिव्य प्रकाश उस पर उतर आता है। एक बार जब सावन का महीना आया, नगर में एक नया राजा नियुक्त हुआ, राजा वेक्सेन। ये राजा बाहरी प्रदेश से आया था और उसने ना कभी शिव की पूजा की थी, ना ही कथा का मर्म जाना था। जब उसने पहली बार देखा कि पूरा नगर सावन में अपने कामकाज बंद करके एक बालक की कथा सुनने एकत्र हो रहा है, तो वह क्रोधित हो गया। कथा से क्या मिलेगा? उसने दरबार में पूछा। राजपुरोहित बोला, महाराज, ये कथा सावन की होती है और जो इसे श्रद्धा से सुनता है, शिव स्वयं उसे आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद? भगवान क्या कहानियां सुनाने से प्रसिद्ध होते हैं? राजा ने हंसते हुए कहा। तभी एक वृद्ध ने उत्तर दिया, महाराज, भगवान शिव केवल कर्म नहीं, भावना भी देखते हैं और कथा भावना से जुड़ी होती है। राजा ने चुनौती दी, यदि ये सच है तो इस सावन में कोई चमत्कार हो जाए जो मेरे राज्य को बदल दे, तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। अन्यथा कथा और कथावाचक दोनों को राज्य से निकाल दिया जाएगा। यह खबर पूरे नगर में फैल गई। देवशरण शांत था, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। उसने शिवलिंग के सामने जाकर कहा, प्रभो, ये मेरी कथा नहीं, आपकी लीला है। यदि आपकी कृपा हो तो ये सावन इस नगर के लिए अमर हो जाए। अगले दिन कथा आरंभ हुई। हजारों लोग एकत्र हुए। देवशरण ने कथा शुरू की। एक बार कैलाश पर माता पार्वती ने शिव से प्रश्न किया, स्वामी, क्यों कहते हैं कि सावन में कथा सुनना सबसे बड़ा पुण्य है? शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, जब सृष्टि की रचना हुई तब सबसे पहले वाणी उत्पन्न हुई
और वाणी से कथा। कथा वह मार्ग है जो आत्मा को आत्मा तक पहुंचाता है। सावन का महीना वह समय होता है जब मेरी ऊर्जा पृथ्वी पर सर्वाधिक होती है। जो इस समय कथा को सुनते हैं, उनकी आत्मा सीधी मेरे स्वरूप से जुड़ जाती है। देव शरण की वाणी जैसे मंदिर की घंटियों से भी मधुर हो गई थी। कथा के दौरान नगर के ऊपर एक अद्भुत आभा छा गई और फिर चमत्कार हुआ। राजमहल में जो कुआं वर्षों से सूखा था, उसमें जल भरने लगा। मृत फूलों के पेड़ों में नए फूल आ गए। नगर के सबसे बीमार बच्चे ने पहली बार अपने पांव से चलना शुरू किया। राजा वेगासेन स्तब्ध था। उसके राजमहल के अंदर रखे शिवलिंग से भी गंध आने लगी, चंदन और फूलों की दिव्य गंध। वो दौड़ता हुआ कथा स्थल पर पहुंचा। देवशरण कथा समाप्त कर चुका था और आंखें बंद करके शिव स्तुति कर रहा था। राजा ने सिर झुकाकर कहा, मैंने शिव की महिमा को कम आंका। कथा केवल शब्द नहीं, साक्षात शिव स्वरूप है। आज मैं समझा, सावन में कथा सुनना क्यों ईश्वर का आमंत्रण होता है। उसने घोषणा की, अब हर सावन इस नगर में कथा का उत्सव मनाया जाएगा और जो भी इसे सुनने आएगा, उसे शिव धाम के तुल्य मान दिया जाएगा। बाबा हरिपाल ने वही कथा समाप्त की और यश की आंखों में देखा। यश अब अवाक था। बाबा, वो बोला, ये तो दिव्य कथा थी। क्या वाकई इससे जीवन बदल सकता है? बाबा बोले, कहानी सुनना या सुनाना नहीं, उसे समझना और जीना ही असली कथा है। अब तुम कल से हर दिन एक कथा सुनोगे और इस सावन अपनी मां के पास बैठकर उसे भी सुनाओगे। यश उठ गया। उसके चेहरे पर शांति थी। उस रात पहली बार उसकी मां ने मुस्कुराकर पानी मांगा और पहली बार यश को ऐसा लगा जैसे जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए उसके पास कोई अदृश्य शक्ति आ गई हो। यश अब प्रतिदिन मंदिर जाने लगा। बाबा हरिपाल हर सुबह उसे एक नई कथा सुनाते। कभी शिवजी और पार्वती के संवाद की, कभी किसी राजा की जो अपने अहंकार में भूल गया कि संसार क्षणिक है, तो कभी एक साधारण गरीब ब्राह्मण की जिसे सिर्फ एक कथा सुनने से मोक्ष प्राप्त हुआ। यश की मां, जो बिस्तर से उठ भी नहीं सकती थी, अब हर सुबह उठकर दरवाजे पर बैठ जाती, जैसे किसी की प्रतीक्षा हो। जब यश मंदिर से लौटकर आता और कथा सुनाता, तो मां की आंखों में पानी भर आता। बेटा, मैं मरने से पहले इन कथाओं को सुनना चाहती थी, वो कहती। यश अब सिर्फ सुनने वाला नहीं रहा, वो कथावाचक बन गया था। बाबा ने कहा, बेटा, सावन में जो कथा को बांटता है, वो खुद शिव का वाहक बनता है। धीरे धीरे गांव के लोग भी यश के घर आने लगे। हर दिन वो एक छोटी कथा सुनाता, वही जो बाबा से सीखी होती, लेकिन अपने अंदाज में। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने यश की आस्था को उसकी हड्डियों तक जगा दिया। उस रात तेज बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। यश की मां को अचानक तेज बुखार चढ़ा और वो अचेत हो गई। गांव में कोई वैद्य नहीं था और रास्ते सब बंद। यश भागा भागा मंदिर गया और बाबा से कहा, बाबा, मां मर रही है। बाबा शांत थे। उन्होंने कहा, इस सावन भगवान शिव केवल कथा से नहीं, तुम्हारी श्रद्धा से उतरेंगे। जाओ, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ और वही कथा सुनाओ जो मैंने आज सुनाई थी। यश दौड़कर घर लौटा। मां बेसुध थी। उसने शिवलिंग के सामने दीपक जलाया और वही कथा सुनाना शुरू किया। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, जो भक्त जीवन भर पूजा ना करे पर सावन में एक बार कथा सुने, क्या उसे भी आपका आशीर्वाद मिलेगा? शिव बोले,
यदि वो कथा को हृदय से सुने और उसका अर्थ समझे, तो मैं उसे वही दूंगा जो एक महान तपस्वी को तप से मिलता है। कहते हैं, जब यश ने यह कथा पूरी की, तब मां की सांसें तेज चलने लगी। उसने आंखें खोली और कहा, बेटा, लगता है मैंने शिव को सुन लिया। उसके बाद मां धीरे धीरे ठीक होने लगी। और सिर्फ वो नहीं, गांव के और भी लोग जिनका भाग्य जैसे रुका हुआ था, उन्हें भी राहत मिलने लगी। किसी के घर में वर्षों से बच्चा नहीं हुआ था। सावन की कथा सुनने के बाद उसकी पत्नी ने गर्भ धारण किया। एक वृद्ध किसान जिसने वर्षों से खेत नहीं जोते थे, सिर्फ इसलिए कि शरीर साथ नहीं देता था, वो भी खेत पर लौट आया। सावन का वो महीना पूरा गांव के लिए जैसे नया जीवन बन गया। राज्य के दूसरे गांवों में भी ये बात फैलने लगी। चित्रद्रुम में एक बालक है जो कथा सुनाता है और शिव कृपा बरसती है। बाबा हरिपाल अब कभी-कभी मौन हो जाते। एक दिन यश ने पूछा, बाबा, क्या आप कथा कहना बंद कर देंगे? बाबा बोले, बेटा, एक दिन हर कहानी अपने पात्र को छोड़ देती है और नया पात्र नई कहानी का रचयिता बनता है। तुम अब उस पात्र बन चुके हो। शिव ने तुम्हें चुना है। यश चुप हो गया। तो क्या शिव सचमुच मेरे जैसे साधारण को आशीर्वाद दे सकते हैं? उसने पूछा। बाबा मुस्कुराए। शिव किसी विशेष को नहीं चुनते। वे वही देते हैं जो हृदय मांगता है, श्रद्धा से। और सावन वो समय है जब ईश्वर का मन पृथ्वी के सबसे छोटे कोने तक उतर आता है। जो उसे सुन लेता है, वही परम सत्य तक पहुंचता है। उस रात बाबा हरिपाल ने मंदिर में अंतिम कथा सुनाई और अगली सुबह वो नहीं थे। कहते हैं, उनके वस्त्र शिवलिंग के पास मिले, सूखे हुए बेलपत्रों के बीच। और वो दीपक जो यश ने मां के लिए जलाया था, वो अब भी मंद मंद जल रहा था। बाबा हरिपाल के जाने के बाद गांव में एक अजीब सी शांति छा गई थी। ना दुख की, ना डर की, बस एक गहरा मौन जो जैसे शिव के चरणों की छाया हो। यश अब बाबा की जगह मंदिर में बैठने लगा, पर वो बाबा की तरह चुप नहीं रहता था। वो हर शाम घंटियों की आवाज के साथ कथा आरंभ करता और गांव का हर वृद्ध, हर बच्चा, हर औरत मंदिर आकर बैठती थी। उसका स्वर अब बालक का नहीं, किसी प्राचीन ऋषि का सा लगता था। और कथा अब केवल कहानी नहीं रहती थी, वो लोगों के जीवन की दिशा बनती जा रही थी। सावन का अंतिम सोमवार आया। यश ने उस दिन सबको बुलाया, पूरे गांव को। आज अंतिम कथा है सावन की, और आज मैं एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो मेरे अपने जीवन की भी है। वो बोला, एक समय मैं स्वयं जीवन से टूट गया था। मुझे विश्वास नहीं था कि भगवान सुनते हैं। मुझे लगा था पूजा सिर्फ दिखावा है। लेकिन फिर एक बूढ़े ने मुझे कहानी सुनाई, और कहानी ने मुझे शिव से मिला दिया। शिव ने मुझसे कोई सौदा नहीं किया। उन्होंने बस मुझे खुद के पास आने दिया, और मैं आ गया। मैं यश हूं, लेकिन अब सिर्फ एक कथावाचक नहीं, एक भक्त हूं। आज जो कथा मैं कह रहा हूं, वो मेरी नहीं, शिव की लीला है, जिसे सुनना सावन में सबसे बड़ा पुण्य है। उसने आंखें बंद की और आरंभ की। जब सृष्टि में अंधकार था, तब एक ध्वनि गूंजी, ओम। उस ध्वनि से प्रकृति, वाणी और कथा उत्पन्न हुई। और फिर शिव प्रकट हुए। शिव ने संसार को सिखाया कि जीवन केवल शक्ति या भोग नहीं, समर्पण, प्रेम और सत्य है। और इस सत्य तक पहुंचने का मार्ग है श्रवण, मनन और कथा। जब कथा समाप्त हुई, सब मौन थे। अचानक मंदिर की घंटियां बिना किसी के छुए बजने लगी। दीपक की लौ अचानक तेज हो गई, और फिर एक दिव्य प्रकाश मंदिर के भीतर उतरा। सबकी आंखें चकाचौंध हो गई।
यश ने अपनी आंखें बंद की, लेकिन जैसे ही खोली, उसके सामने शिव का स्वरूप खड़ा था। वो शिव नहीं थे जिन्हें हमने मूर्तियों में देखा। वो चेतना का स्वरूप था। भस्म से ढका हुआ शरीर, त्रिनेत्र की अग्नि, जटाओं से गिरती गंगा और नेत्रों में संसार का अंतहीन करुण भाव। बोलो पुत्र। शिव बोले, क्या मांगते हो? यश रो पड़ा। मैं कुछ नहीं चाहता प्रभु, बस यही कथा हर सावन में किसी न किसी के जीवन को छूती रहे। शिव मुस्कुराए, तथास्तु। तुम्हारी वाणी अब केवल तुम्हारी नहीं रही, वो अब मेरा माध्यम बन गई है। जब भी कोई इसे सुनेगा, मैं वहां उपस्थित रहूंगा। प्रकाश धीरे धीरे लुप्त हो गया। लोगों ने देखा, यश अब भी वही बैठा था, पर उसकी आंखें अब पहले जैसी नहीं थी। उनमें गहराई थी, जैसे उसने ब्रह्मांड को देख लिया हो। उसके बाद कई वर्ष बीते। यश बड़ा हुआ, फिर वृद्ध हुआ, लेकिन उसने हर सावन में कथा नहीं छोड़ी। जब उसका अंतिम सावन आया, वो बहुत बीमार था। गांव वालों ने कहा, यश बाबा, इस बार हम कथा कैसे सुनेंगे? वो मुस्कुराया, मेरी कथा अब तुम सबकी है। हर वो दिन जब तुम किसी को जीवन की बात सुनाओगे, शिव उसमें उपस्थित होंगे। उस रात वो दीपक के सामने बैठा और चुपचाप चला गया। कोई तामझाम नहीं, कोई शोर नहीं। लेकिन अगली सुबह जब गांव के लोग मंदिर पहुंचे, तो देखा, यश की जगह एक बालक बैठा था। वही आंखें, वही आवाज। और उसने कहा, मैं आज पहली बार कथा कहूंगा, लेकिन ऐसा लगता है जैसे ये कहानी मैंने पहले कही हो। गांव वालों ने सिर झुका दिया। वे समझ गए, कथा कभी मरती नहीं, वो केवल रूप बदलती है। और तब से हर सावन उस गांव में न कोई व्रत इतना फलदायी माना जाता है, न कोई पूजा, जितना कथा को सुनना और सुनाना। क्योंकि अब वह विश्वास है कि सावन की कथा स्वयं भगवान शिव की उपस्थिति है, और जो इसे हृदय से सुन ले, उसके जीवन का अंधकार हमेशा के लिए मिट जाता है। आप भी इस सावन कथा को सुनकर भगवान शिव के उस अमर आशीर्वाद के सहभागी बने। और यदि इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो, तो कृपया हमारा चैनल स्टोरी वाली यात्रा सब्सक्राइब करें और अपने परिजनों को भी ये कथा सुनाएं। शिव की कृपा सब पर बनी रहे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।